हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? हम लोग पढ़ रहे थे टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला टेक्निक पढ़े थे कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पढ़े थे पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे रे? पीवी रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. What is the formula for PV ratio? First formula is contribution divided by sales into 100. Second formula is sales minus variable cost divided by sales into 100. Third formula is fixed cost plus or minus profit and loss divided by sales into 100. Next most important point or formula from where our examination give questions, that is change in contribution or change in profit divided by change in sales into 100. इज दैट क्लियर? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट. हमको दो चीज इधर पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज बीईपी इन सेल्स, सेकेंड थिंग इज बीईपी इन यूनिट्स. हमेशा बच्चे लोग यहां कंफ्यूजन होते. सिंपल सा मतलब बीईपी इन सेल्स का मतलब है हमको कितना क्वांटिटी सेल करना है जहां that position is known as no profit and no loss. समझ में आ रहा है? BP in sales, how much amount of sales will be done. But in case of BP units, how much amount of unit we should sold, that our cost and that our revenue must be same, and in that point no profit and no loss can be occur. Clear? First we will discuss BEP only. अगर क्वेश्चन में तुम लोग को पूछता है BEP, मतलब इसका मतलब है BEP यूनिट निकालना है. क्लियर? लिखो क्या पढ़ेंगे हम लोग? बीईपी. बीईपी स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट. बीईपी इज द सेल. बीईपी का मतलब क्या है पहले बता देता हूं फिर लिखता हूं. देखो बीईपी का मतलब क्या है रे? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का मतलब है दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स और दिस इज द पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कैन बी अकर. तुम बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस जीरो कब होगा? मैंने आपको एक सिचुएशन बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. ओके क्लियर? सेल्स minus variable cost equals to contribution minus fixed cost equals to profit. ये जो क्राइटेरिया है तो मैं बोल रहा हूं here profit is always equals to zero. That means no profit and no sales. अगर प्रॉफिट जीरो आ रहा है इसका मतलब वो प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है. ये जो सेल्स हुआ होगा इसको हम बोलेंगे बीईपी सेल्स पॉइंट. मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा अच्छे से दिमाग को प्रेशर लगा के सुनो, दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर डालो. मैंने पहले बताया था, पिछला क्लास का थोड़ा सा याद करो. मैंने क्या बताया था कि सिंपल सा मतलब हमको कंट्रीब्यूशन बाय इक्वेशन क्या बताया था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. ये बोल रहा है बीईपी एक ऐसा सेल है जहां हमको ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा. इसका मतलब प्रॉफिट इज नॉट देयर, लॉस इज नॉट देयर. दैट मींस दैट पॉइंट इज नोन एज जीरो. हमको यहां माइनस करने से क्या मिलेगा? अरे जीरो मिलेगा. इसका सिंपल सा मतलब है जीरो कब मिलेगा? व्हेनेवर द कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. क्या बोल रहा हूं? थोड़ा अच्छे सुनो. जब कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगा तभी मेरा ये जीरो आ जाएगा. इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? बीईपी सेल्स बोलेंगे. क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो लिखो बीईपी सेल इज दैट पॉइंट ऑफ सेल. बीईपी सेल इज दैट पॉइंट ऑफ सेल in which there is no profit
एंड नो लॉस सिचुएशन। क्लियर? क्या बोल रहा है रे? बीईपी सेल वो पॉइंट होगा जो पॉइंट में हमको ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? हियर और एट द पॉइंट ऑफ here at the point of BEP always fixed cost is equals to contribution। क्या होगा रे बीईपी पॉइंट में? फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन दोनों सेम होना चाहिए, तब भी मेरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और जो पॉइंट है जीरो आ जाएगा। ना वो जीरो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बीईपी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ओनली बीईपी बोला है, इसका मतलब भी बीईपी इन यूनिट होता है। अगर क्वेश्चन में बीईपी यूनिट बोला है तो कुछ इश्यू ही नहीं है, बीईपी यूनिट ही होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? बीईपी यूनिट का मतलब है बीईपी यूनिट, और ओनली बीईपी का मतलब भी क्या है? बीईपी यूनिट। नेक्स्ट हम अभी क्या लिखेंगे रे? फॉर्मूला लिखेंगे। पहले देखो हम लोग क्या लिख लिए? बीईपी स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी सेल इज दैट पॉइंट ऑफ सेल इन विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लेस सिचुएशन। ना वो पॉइंट पे प्रॉफिट है ना वो पॉइंट पे लॉस है। हियर एट दैट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ बीईपी always fixed cost is equals to contribution. Next most is formula. BEP equals to fixed cost divided by contribution per unit. BEP equals to fixed cost divided by contribution per unit. मैं और एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, बीईपी इक्वल्स टू, क्या है वो फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोल रहा है रे? कि बीईपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट। This one is fixed cost divided by contribution per unit. Next one बोल रहा है fixed cost divided by sales per unit minus variable। ये डिवाइड का सिंबल नहीं है रे, सेल्स पर यूनिट। एक यूनिट का सेल्स प्राइस कितना है, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये दोनों को माइनस कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर? लिख लो फटाफट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे रे? बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स और एक हमेशा देखो, तुम बोलोगे सर बीईपी यूनिट गिवन है, हमको सेल्स निकालना है। बीईपी का यूनिट से एक एक का सेल प्राइस जितना है मल्टीप्लाई कर लो, तभी भी बीईपी सेल्स निकल जाएगा। अदरवाइज हमारे पास और एक फॉर्मूला है, बीईपी स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी हमेशा यही लिखने वाला है, बस बीईपी यूनिट एंड सुनो, बीईपी एक कंसेप्ट है, उसमें अगर यूनिट मेंशन है तो आपको यूनिट में निकालना पड़ेगा, सेल्स मेंशन है तो सेल्स में निकालना पड़ेगा। दोनों का फॉर्मूला बस थोड़ा सा अलग है, पर दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा देख लो रे, मैं क्या कर रहा हूं, 100 बेग बेच रहा हूं, ईच कॉस्टिंग ₹50, तो टोटल मेरा कितना हो रहा है? 5000 रुपीज, 5000। दिस इज माई ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। वो बोल रहा है अगर मैं 100 बेग बेच रहा हूं ₹50 एट द रेट, एक एक बेग का कॉस्ट है ₹50, मैं 100 बेग बेच रहा हूं तो टोटल कितना बेच रहा हूं? 5000। यहां मेरा क्या हो रहा है? ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मेरा जितना इनकम हो रहा है उतना कॉस्ट आ रहा है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट।
ये जो 5000 है इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। ये जो 100 बैग है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अभी समझ में आया? ये सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे रे? पूरा सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो रुपीस में कन्वर्टेड है सेल्स इन अमाउंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। जब भी मेरा यूनिट पे मेंशन है इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या था रे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आया? क्या बोल रहा है देखो, ब्रेक इवन स्टैंड्स पर ब्रेक इवन पॉइंट पहले लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। फॉर्मूला क्या होगा रे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। क्लियर? ऐसा लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल टू क्या आएगा रे? इधर देखो, फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो उल्टा है इसको उल्टा करवा दो, इंटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इंटू 100। ये भी मेरा क्या आएगा रे? बीपी सेल्स। ये भी एक फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन को हम लोग हॉल लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन का हम लोग क्या लिख सकते हैं रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100। ये भी आएगा बीईपी सेल। आप जैसे लिखोगे वैसे आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग का सब प्रॉब्लम मतलब सब फॉर्मूला लिखा हो जाए ना, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखना, सब फॉर्मूला एक को एक इंटरलिंक है, सब फॉर्मूला एक को एक इंटरलिंक है। हमेशा एक पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में अपने आप इंटरलिंक हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर? लिख लो फटाफट। बीपी स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। BP sales equals to fixed cost divided by PV ratio, that is fixed cost divided by contribution by sales into 100, contribution by sales equals to divided into sales। ये हो गया fixed cost into sales by contribution divided by 100। contribution का मैंने फॉर्मूला डाल दिया, sales minus variable cost। फटाफट लिखो इसको। ओके चलो, दोनों का एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट break even point units, break even point sales। clear? क्वेश्चन क्या है रे? सेल्स ऑफ 50,000 यूनिट्स एट द रेट ₹6। सेल्स 50,000 यूनिट्स एट द रेट ₹6। टोटल कितना हो गया है? 6 × 5 30, 3 लाख रुपीस। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹4। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹4, 4 रुपया है। फिक्स्ड कॉस्ट ₹80,000। फिक्स्ड कॉस्ट ₹80,000। क्लियर? लिखो फटाफट, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मुझे क्या पूछा है रे? बीपी यूनिट पूछा है, एक बीपी सेल्स पूछा है। मैं इधर लिखता हूं बीपी यूनिट्स, बीपी
सेल्स। पहले ऐसा ही एग्जाम में लिखो, फिर मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। बीपी यूनिट का फॉर्मूला क्या है रे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है रे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लिखो फटाफट लिखो, ये फॉर्मूला है ना दोनों का। बीपी यूनिट का है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस वन इज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा रे? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में 80,000 दे चुका है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है रे? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट कितना है रे? ₹6 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है रे? ₹4 है। तो इधर निकालो, हमको क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 80,000 गिवन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू कितना दिया है रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है ₹6 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ₹4, तो कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? ₹2। क्लियर? बीपी सेल्स इधर हमको क्या निकालना पड़ेगा रे? सेम फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 80,000। नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो। फॉर्मूला क्या है रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर? इधर डालो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? ₹2। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है रे मेरा? 80,000 डिवाइडेड बाय मेरा टोटल कितना है रे? इन द सेंस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ₹2। तो ये आ गया रुपीस, ये आ गया रुपीस। तो टोटल कितना आ गया रे? कैंसिल करो, 40,000। 40,000 यूनिट्स इज माई व्हाट? बीपी यूनिट्स। इसको निकालो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है रे? एक का 6 ले लो। देखो इधर बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। अगर आप लोग 1 यूनिट का सेल्स ले रहे हो तो इधर 1 यूनिट का सेल्स लोगे, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लोगे, 1 यूनिट का सेल्स लोगे। अगर क्वेश्चन में पूरा सेल्स दिया है, इधर पूरा सेल्स लो, इधर पूरा वेरिएबल कॉस्ट लो, इधर भी पूरा सेल्स लो। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो ये क्या बोल रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है ₹6 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ₹4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। क्लियर? 6 माइनस 4 कितना आएगा रे? 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। ये आ गया 3, 33.33। क्या आ गया? पीवी रेशियो 33.33%। इधर देखो हमारा फॉर्मूला क्या है रे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये जो 33.33% है, हम इसको क्या लग सकते हैं? मतलब ऐसे 2/3 भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो अभी देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है रे? 80,000 मल्टीप्लाई, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का कितना है रे? 33.33%। 33 बाई जो 100 होगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? तो कैंसिल करवाओ, ये हो गया 3, तो टोटल क्या हो गया? 2,40,000 हो गया। ये मेरा क्या आ गया रे? बीपी यूनिट इन द टर्म्स ऑफ सेल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं? चेक कर रहा हूं, देखो क्रॉस चेक। बीपी यूनिट्स कितना है? हमेशा ये होना चाहिए बीपी इन सेल्स इक्वल्स टू बीपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये अगर नहीं बना तो तुम्हारा आंसर गलत है। तुमको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बीपी सेल्स इक्वल्स टू बीपी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बीपी यूनिट्स कितना है रे? टोटल मेरा बीपी यूनिट्स है 40,000।
40,000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है रे 6, टोटल 2,40,000। देखो तुम्हारा 2,40,000 इधर भी आया, बीपी यूनिट्स कितना आया 40,000 पर यूनिट आया। क्या है रे मेरा आंसर ये, दिस वन इज माई बीपी यूनिट्स, दिस वन इज माई व्हाट BP in sales, that is this one is my answer, here this one is my answer। क्लियर, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल से सॉल्व करवाया। मेरा फॉर्मूला मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, अभी मत लिखो, पहले समझ जाओ फिर आपने आप करो, नहीं तो टाइम लेके लिखो, कुछ इशू नहीं है। पहले सुनो सोल्यूशन मैंने किया, बीपी यूनिट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट वन 80,000 डिवाइडेड बाय, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 100, अपने आप आ गया 33.33%। इधर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा क्या आ गया रे 2,40,000। इधर मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला 40,000। इसका मतलब है अगर मैं 40,000 यूनिट सेल कर रहा हूं एक एक वैल्यू ₹6 में, तभी मेरा 2,40,000 का सेल्स होगा एंड दैट पॉइंट में मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहेगा, कुछ भी सेल्स नहीं रहेगा। तुम बोलोगे सर फॉर्मूला को हम लोग बिलीव कर लेंगे, हम नहीं बिलीव करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। थोड़ा सा इधर देखो, छोटा सा मैं लिख रहा हूं, क्रॉस चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या है रे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा इधर देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा रे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा रे, प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ही होगा क्या, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर ये प्रॉफिट 0 नहीं आया तो मेरा आंसर गलत है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एक काम करो, एक एक यूनिट का सेल्स कितना है 3 लाख, एक एक यूनिट का वेरिएबल 4 इंटू 50,000, तो कितना आएगा 50,000 इंटू 4 आएगा 2 लाख। क्लियर, 50,000 को एक एक में डिवाइड कर लो, 50,000 इंटू 6, 50,000 इंटू 4 कितना आ गया 2 लाख आ गया। क्लियर, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है रे 80,000 दिया है, सॉरी हाँ सही है। फिर तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको सेल्स कितना रखना पड़ेगा, 2,40,000 रखना पड़ेगा। सेल्स निकाल लो, 2,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हम कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 40,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है रे मेरा 40,000 यूनिट से, तो 40,000 का हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। 40,000 इंटू 4 कितना आएगा रे 1,60,000। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोग अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अगर मैंने 40,000 यूनिट बेच रहा हूं और मैंने 2,40,000 का सेल कर रहा हूं, तभी मेरा प्रॉफिट 0 आना चाहिए। अदरवाइज तो मेरा ये आंसर पूरा रॉन्ग हो गया, फॉर्मूला भी रॉन्ग हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है कि भाई अगर ये 0 वाला आंसर नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000 माइनस 1,60,000, ये कितना आ गया रे 80,000। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितना मेंशन है रे 80,000। अभी देखा अपने आप ये ऑटोमेटिक 0 आ गया, दैट्स व्हाई माय आंसर इज करेक्ट। क्लियर, फटाफट नोट करवाओ इसको। ओके चलो और एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। वो कंसेप्ट क्या है रे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एक इसका प्रॉब्लम करेंगे। आपको तो नाम से ही पता चल गया होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है रे, नॉर्मल एवं आवर बीपी सेल्स। देखो इसका मतलब सोच लो, मेरा टोटल इतना सेल्स है, 500 रुपये का सेल्स किया था। मेरा जो 300 का सेल है, ये पॉइंट में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 0, दैट इज द बीपी और नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट। अदरवाइज हम लोग इसको क्या बोल पाएंगे, बीपी पॉइंट। क्लियर, समझ में आ रहा है?
अगर यहां तक इतना तक क्या होगा रे, बीईपी पॉइंट। ये जो इतना तक है ये क्या होगा रे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर, समझ में आया? फटाफट इसको लिखते हैं, देखो समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा जितना सेल होगा उसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है 300, मेरा टोटल सेल्स हुआ 500, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, margin of safety, it is the actual sales over the BP sales। क्या बोल रहा है रे, एक्चुअल सेल्स ओवर द बीईपी सेल्स। मेरा एक्चुअल सेल्स 500 है, बीईपी सेल्स 300 था, that's why margin of safety equals to what, 200। क्या बोल रहे हैं, it is the actual sales over the BP sales। this is the point where we always on profit। मैंने बीईपी में एक चीज बताना भूल गया था आप लोग को। देखो ये मेरा टोटल सेल्स है, ये हो गया 500, ये हो गया 0, ये मेरा कितना है रे 300, ये कितना है बीईपी। हमेशा एक चीज याद रखो, बीईपी से अगर वो नीचे सेल कर रहा है, 300 से नीचे सेल कर रहा है, तभी मेरा बिजनेस में क्या होगा रे, लॉस होगा। 300 से ज्यादा सेल्स कर रहा है तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तुम लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों है, मैंने सिंपल सा बात आप लोग को बताया था कि एट दैट पॉइंट ऑफ बीईपी सेल्स माय फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये पॉइंट पे मेरा क्या होगा रे, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दोनों सेम होगा। इसके बाद मेरा क्या होगा, अगर आप लोग 300 से ज्यादा सेल कर रहे हो, बीईपी से ऊपर सेल्स कर रहे हो, तभी आपका प्रॉफिट होगा। इफ आप लोग बीईपी से कम सेल कर रहे हो तभी आपका लॉस होगा। वो पॉइंट मैंने बीईपी में छोड़ दिया था, इधर लिख दे रहा हूं। इफ ए बिजनेस डूइंग सेल more than BEP sales, more than BEP sales, then it will gain profit. If less than BEP sales, if actual sales is less than BEP sale, then the business will get loss। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये फॉर्मूला लिखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। क्या है फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। और एक फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंफ्यूजन मत होना टोटली, क्योंकि देखो मेरा जो टोटल ये था फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो था, क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया, सिंपल सा चीज है, एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या था रे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। देखो इसका डेरिवेशन कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखो
एक्चुअल सेल्स को मैंने क्या ले लिया, सेल्स ले लिया, माइनस बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है रे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यही है ना, इधर देखो, यही है ना पीवी रेशियो, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा रे, पीवी रेशियो आएगा, इधर मल्टीप्लाई करो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने एलसीएम निकाला, जैसे देखो रे 5 माइनस 1/3, मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 14/3। मैंने ऐसे ही किया, पीवी रेशियो निकाल दिया, फिर 3 इंटू 5, फिर पीवी रेशियो इंटू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड रेशियो। तो हमारा एक फॉर्मूला था, याद करो, हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था रे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, और कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स था। अगर ये सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, इधर ये सेल्स को इधर ला दो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, इसलिए इधर पुट करो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी बताओ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है रे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो फॉर्मूला मैंने इधर लिखा, ये जो फॉर्मूला है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम इंटरलिंक है, एक को एक लिंक होते जा रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्लियर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहा है, इट इज द सेल्स अप ओवर द बीईपी सेल्स। क्लियर? और क्या बोल रहा है, देयर इज ए पॉइंट व्हेन ऑलवेज एर्न प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप बीईपी में लिखना पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया था छोटा पार्ट। इफ ए बिजनेस इज डूइंग सेल्स मोर देन बीईपी सेल्स, एक बिजनेस मेरा जितना ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ज़्यादा सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर उससे कम सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही हमारा क्या है, बेसिक पॉइंट्स है। फटाफट इतना तक नोट करवाओ। ओके चलो, ये सब जो हम लोग आज के क्लास में पढ़े पूरा का, और पिछले क्लास में पढ़े थे पूरा का, मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग देखते चलो। ओके ये हो गया कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये क्या हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये क्या होगा रे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? ये होगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। देखो हमेशा ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू है, यहां तक मेरा क्या है रे, फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, तुम कुछ भी बिजनेस करो या ना करो, तुमको इतना तक देना पड़ेगा। सो दिस वन इज, अच्छे से लिखेंगे इसको, फिक्स्ड कॉस्ट। यहां जो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के मेरा टोटल कॉस्ट ग्राफ आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे, टोटल कॉस्ट। क्लियर? हमारा सेल्स ऐसे जाएगा, सेल्स, दिस ग्राफ इज नोन एज
व्हाट दिस इज नोन एज सेल्स। ये हो गया सेल्स। ये जो चीज है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में नहीं पढ़ाया, पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये जो पॉइंट है जहां टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल सेल्स कर्व मिल रहा है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। मैं जैसे लिख रहा हूं आप लोग भी ऐसे लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? प्रॉफिट। ये हमेशा बढ़ते जाएगा। क्लियर? दिस इज नोन एज प्रॉफिट। क्लियर? ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? लॉस। लॉस। क्लियर? यहां जो ऊपर आ रहा है ये पार्ट, ये जो सेल्स है, हमारा सेल्स कॉलम कौन सा है रे? ये सेल्स कॉलम है। थोड़ा सा डायग्राम मेरे से भी नहीं हो रहा है, एडजस्ट करवा लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? सेल्स के ऊपर जो है, ये जो सेल्स के ऊपर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स ऑल। इसको हम लोग क्या बोले थे? ब्रेक इवन पॉइंट। ये हो गया कॉस्ट एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, इतना तक फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं और इसको भी बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पार्ट। इसको थोड़ा अच्छे से समझा करो इधर डायग्राम को देख के। या क्या बोल रहे हैं? बीपी में यहाँ आ जाएगा सेल्स। क्लियर? इतना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में ये हो गया यूनिट में सेल्स, ये हो गया टोटल सेल्स इन रुपीस। तो ये डायग्राम हमको क्या बता रहा है? ये हमको पूरा चीज बता दिया। जैसे देखो ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये डायग्राम ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट हो गया। ये हमारा सेल्स कर्व हो गया। ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या हो? मेरा प्रॉफिट पार्ट है। इसका जो नीचे पार्ट है ये मेरा क्या है? लॉस पार्ट है। ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट से अगर ऊपर जा रहा है तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल हो रहा है तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। ये जो डिफरेंस पार्ट है और ये जो ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर सेल हो रहा है उसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? दिस इज द ऑल इंटरलिंक अबाउट ऑल दोज मैटर्स इन विच टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसको लेके एक अच्छा सा प्रॉब्लम करवाएंगे और हर काम करवाएंगे। जैसे मैंने बताया था एक चीज हम लोग पढ़ेंगे पूरा सब रिलेटेड, जैसे कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स,
बीपी यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब होके एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।